आज हम बात करेंगे रूट मोबाइल की। तो रूट मोबाइल का जो आईपीओ आया था वो आया था 21 सितंबर 2020 में, यानी आज से 5 साल पहले करीब आया था ये। और उस समय इसका प्राइस बैंड था 350 रुपये पर शेयर। तो जब ये लिस्टिंग हुई इसकी, तो लिस्टिंग के टाइम में ये मतलब डबल पे खुला था और उसके बाद से कंटिन्यू ग्रो किया है और चलता गया है। और कंपनी आप देख रहे हैं 9 सितंबर के बाद की है, यानी सितंबर 2020 की ये लिस्टिंग हुई है इसकी कंपनी की। और ये क्लाउड कंप्यूटिंग की है। करती क्या है कंपनी, इसमें आपको दिखा देता हूँ। इसके जो कस्टमर्स हैं ये है अमेजन और एयरटेल, व्हाट्सएप, जोहो, सब हैं इसके कस्टमर्स। और क्लाउड कंप्यूटिंग में सारा काम इनका है। इसमें एसएमएस वगैरह भी है और बाकी भी सॉल्यूशंस हैं। देखिए मार्केटिंग एंड सेल्स में है, कस्टमर केयर, कस्टमर इंगेजमेंट, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, यानी इनके अंदर सभी के अंदर ये क्लाउड कंप्यूटिंग का काम करती है। तो कंपनी अच्छी है। और प्रोडक्ट्स में इसके बहुत सारे हैं, A2P मैसेजिंग। अब ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं, रूट, OTP, इस तरह की चीज़ें हैं। आप इसको समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से कंपनी बढ़िया है, क्योंकि फंडामेंटली भी ठीक है और बहुत ही सस्ती रेट में मिल रही है। सस्ती कितनी मिल रही है वो अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, और उसके हिसाब से अपना लेवल क्या बनता है जहाँ पे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और टारगेट क्या ले सकते हैं, वो दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बार इसका फंडामेंटल फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो आप देखिए इसका हाई जो था 1550 का था और लो 714 का, मतलब इस साल का जो है अब तक का ये है इसका हाई और लो। और करंट लेवल जो चल रहा है अभी 729, यानी इसके लगभग लो के आसपास में चल रहा है। पी रेशियो देख रहे हैं 15 का है सिर्फ, और ROC और ROE 15 से ऊपर ही है लगभग, तो इसलिए ठीक है, 15 के आसपास में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी रेशियो अगर आप देखें 15 का ये सिर्फ, और अगर इसका पी रेशियो देखते हैं 5 साल का, तो आप ये देख रहे हैं मेडन पी 30.2 का है, तो उससे आधे में ही है, यानी सस्ता है काफ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्वार्टर रिजल्ट भी देखें तो नॉर्मली ये देखिए जून 2022 से ये कंटिन्यू बढ़ा ही है, लगभग ठीक ही चल रहा है। और नेट प्रॉफिट भी लगभग ठीक ही चल रहा है। कोई यहाँ जाके आप देख रहे हैं ये दो दो जो साल है, दो जो क्या कहते हैं क्वार्टर रिजल्ट है वो गड़बड़ आए हैं, इसी वजह से वो और गिर रहा है। और दूसरा इसका अगर एनुअल देखते हैं अपन, तो सेल्स इसकी कंटिन्यू ग्रो ही कर रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ही चल रहा है। पहले ये काफ़ी कम था 133। अगर मैं आपको दिखाता हूँ मार्च 2021 और मार्च 2022 के, इसमें इसका जो नेट प्रॉफिट है 133 और 170 ही है। उसके बाद इससे डबल ट्रिपल भी हो चुका है। लेकिन अगर स्टॉक को देखें मार्च 21 और मार्च 2022 में, तो आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं, मार्च 2021 और 22 का देखते हैं। तो मार्च मार्च ये है, तो मार्च 30 के आसपास, हाँ मार्च 2021 का देखें तो इसमें इसकी रेट क्या चल रही है, 1444 रुपये की। जबकि इसका प्रॉफिट देखें तो 133 ही है, यानी इससे तो ये 312 334 डबल से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये प्राइस क्या हो गई मार्च के हिसाब से, ये आधी हो गई है। यहाँ से ये 44 जो था 1444 से उससे गिर के आधी लगभग आ चुकी है। और अगर ऑल टाइम हाई से देखें तो ये लगभग 70% करेक्ट हो चुका है, और अभी और करेक्ट होगा, ये मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। और इसलिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे इस लेवल पे आएगा। और ये मैंने GTT लेवल दे भी दिया इसका 690 से 627 का, यानी अभी फिलहाल ये 70% करीब गिरा हुआ है। और अभी कितना और गिरेगा जब हम इसमें एंट्री बनाएंगे, अगर ये करंट लेवल से देखें तो एटलीस्ट इसको 5-6% और गिरना है, 5% 6% और गिरेगा, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री बनाएंगे। यानी 60 के हिसाब से, 90 के हिसाब से है, तो 5% एटलीस्ट मान लीजिए, 5% और गिरेगा तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। यानी ये हमें लगभग पड़ जाएगा, इसके हिसाब से भी देख लें ओवरऑल, तो ये हमें मिलेगा 71% डाउन होगा, उसके बाद हम इसमें एंट्री बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, अब इसमें टारगेट के लिए आप 2-3 टारगेट ले सकते हैं। पहला टारगेट तो यहाँ से ले सकते हैं, ये पहला हो सकता है 51% के लिए। और दूसरा आप लें तो फिर आप ये लीजिए 1442 का ही, यानी 100%, 110% का। ये दो टारगेट आप ले सकते हैं। लेकिन एंट्री जो मैंने बताई है 690 से 627 से पहले इसमें एंट्री नहीं करनी है। और बैलेंस शीट जो मैं बता ही रहा था आपको, उसके अलावा इसमें बैलेंस शीट में CWIP भी देखें तो वो भी अभी है इसमें, तो वो भी कोई समस्या नहीं। और इन्वेस्टर्स में बड़ा चीज़ ये है कि इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग पूरी बढ़ा के मैक्सिमम साइड में कर ली है, 74.86, यानी 75 से ऊपर नहीं जा सकते, तो लगभग उसी रेट में उसमें पहुंच चुके हैं। अब बेचने वाले कौन है, FIs ने अपनी कंटिन्यू होल्डिंग बेची है। और DIs जो हैं, DIs उसी सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। यानी स्ट्रॉन्ग हैंड में ये सारा कुछ, 14% 15% सिर्फ
पब्लिक के पास में, बाकी सारा इन्हीं के पास। और जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा के मैक्सिमम साइड जा रहा है, इसका मतलब कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग के बावजूद अगर स्टॉक आपको 70-71% डाउन में मिल रहा है, तो जब प्रमोटर खरीद रहा है तो आपको खरीदने में क्या दिक्कत है। आप यहाँ पे 6% के हिसाब से बाइंग कीजिए। अब 6% क्या है, तो वो उसको जानने के लिए आपको इस चैनल पे जाना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स, यानी INVESTRADERSS, लास्ट में S डबल है, इसमें जाना पड़ेगा। और वीडियोज़ में जाके आपको सक्सेस मंत्रा, शेयर मार्केट से निराश है तो ये जरूर देखिए, इसको देखना पड़ेगा। इसको देखने के बाद आपको ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये मैं जो शेयर क्यों ले रहा हूँ और किस तरह से ले रहा हूँ, तो इससे आपको एक भरोसा रहेगा। इसको देखने के बाद, इसको देखना जरूरी है। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा। और इसको देखने के बाद ही इसके अंदर एंट्री करनी, उससे पहले नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि आप इसको देखेंगे नहीं और आप मान लो यहाँ एंट्री कर भी लेते हैं, तो ये 2 मिनट, मान लो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 6 महीने में ये यहाँ तक जाके और ये वापस यहाँ आ जाएगा ना, तो आप डर जाओगे। आप सोचो यार ये तो वापस वहीं आ गया, तो अपन को इसको यहीं भेज देना चाहिए। तो फिर आप क्या मैक्सिमम साइड प्रॉफिट नहीं लेंगे और बीच में निकल जाएंगे। तो अपन को ऐसा नहीं करना है। अपन टारगेट पे ही बेचेंगे और टारगेट पे ही एंट्री कर, बाइंग लेवल पे एंट्री करनी है और टारगेट पे ही एग्जिट करना है। उससे पहले ना खरीदना है ना उससे पहले बेचना है। ये अपना उसूल है और इसी को पूरी तरह मानना है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है तो 690 से 627 के बीच में लेनी है, उससे पहले नहीं लेनी है। मार्केट जैसे भी चलेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, फिर हम एंट्री नहीं लेंगे, और अगर आ गया तो हम एंट्री ले लेंगे। टारगेट के लिए तैयार रहना, टारगेट से पहले किसी भी हालत में इसको नहीं बेचना। अगर वीडियो ठीक लग रही है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें इन्वेस्टर्स को, और लाइक करके जुड़ जाइएगा, कंजूसी नहीं करें। थैंक यू।